अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन्नासि शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार सामईन व सामिआत, आप हज़रात ईसाले सवाब की महफिल में तशरीफ़ फरमा हैं। वह लोग भी खुश नसीब हैं और वो जगह भी खुश नसीब है जिस जगह पे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र खैर किया जाए। ये दुनिया है, इस दुनिया में आने का एक सिस्टम है। बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है, माँ पहले आती है, बेटी बाद में आती है। ये एक सिस्टम अल्लाह ने बनाया है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप वो अपने 40 साल के जवान बेटे के जनाजे को अपने कंधे पर उठाकर रोता हुआ, आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 70-80 साल की बूढ़ी माँ बिस्तर पे पड़ी रहती है और जवान बेटी का जनाजा घर से निकलता है। हमने और आपने न जाने अपने इन हाथों से कितने लोगों को इस मिट्टी में दफन किया है। जरा गौर से मेरी बातें समाअत करें। इमाम गजाली फरमाते हैं, हर तकरीर करने वाला, हर बयान करने वाला इस नीयत से बयान करे कि मैं ये जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूं, और हर सुनने वाला इस नीयत से तकरीर सुने, कुरान और हदीस की बातें सुने कि पता नहीं इसके बाद मुझे मौका मिले या ना मिले, मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर सुन रहा हूं। अगर ये आपने जहन में बैठा लिया तो आपको न तो नींद आएगी, न तो आपको यहां से भागने की तबीयत चाहेगी, बल्कि जब तक आप बैठे रहेंगे, आपका दिल अगर पाकीज़ा हो गया तो आपकी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आपकी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। जितने लोग बैठे गए स्टेज पर उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला मौजूद है। हजरत अल्लामा व मौलाना शाहिद रजा शाह साहब किबला की मेरे बाद आप हजरात को गुफ्तगू समाअत करनी है, और स्टेज पर दिगर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मैं इनका नाम तो नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ जितने बैठे हैं सब के सब मसलके आला हजरत के निगहबान और मखदूम सिमना के सारे लोग सिपाही बैठे हैं, गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन उलमाए किराम को उम्र खिज़्र अता फरमाए। अल्लाह ने जब तक जिंदा रखा है अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह ने ये हाथ दिया है, कभी आपने हमने ये सोचा कि अल्लाह ने हमारे हाथ को सलामत रखा है। कितने लोग आपको इस दुनिया में मिलेंगे, कभी अपने यहाँ के सदर हॉस्पिटल में जाकर आप इमरजेंसी वार्ड में चक्कर लगाएं, आपको तब समझ में आएगा हाथ अल्लाह की दी हुई कितनी बड़ी नेमत है। कि कितने लोग आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे जिनके दोनों हाथ कटे हुए हैं, बिस्तर पे पड़ा हुआ है।
आपको अल्लाह ने अगर आपके और आप हमारे पाँव को सलामत रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हम और आपके पाँव को सलामत रखा है। कभी हॉस्पिटल में जाकर देखिए कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके दोनों पाँव कटे हुए हैं। आपके यहाँ कितने लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने जबान तो दिया है लेकिन जबान में बोलने की ताकत नहीं अता फरमाया है। लेकिन हम और आप कितने खुशनसीब हैं, अल्लाह ने जबान भी दिया है और जबान में बोलने की ताकत भी अता फरमाया है। अगर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इस बात पे, तो यहाँ से लेकर वहां तक जितने दाएं बाएं मर्द बैठे हैं, जरा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ने आपकी आवाज को सलामत रखा है और इस नीयत से बोले, अगर कोई एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसे 90 नेकियां अता फरमाता है। इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाएंगे, इस दुनिया से आपके अगर साथ जाएगी तो वो आपकी नेकियां साथ जाएगी। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, आवाज को थोड़ी सी खोल दीजिए, बेस बंद कर दीजिएगा। आकाए करीम ने फरमाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सहाबाए किराम हाजिर थे, प्यारे नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबियों, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे एक सवाल का जवाब दो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। जुमला उलमाए किराम की मैं दुआएं चाहता हूँ, जरा गौर से समात करते जाना। लोगों, इस दुनिया से कब जाना पड़े कोई गारंटी नहीं है। पिछले साल आपके यहाँ 3 फरवरी के इसी जलसे में और इसी जलसे ईसाले सवाब में न जाने कितने लोग हाजिर होंगे। इस साल कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको पिछले साल आपने इस जलसे में देखा होगा, लेकिन इस साल वो अब कब्रिस्तान में लेटे हुए होंगे। इसलिए अपनी जवानी पे फख्र ना करें, बल्कि अपनी जिंदगी पे भी फख्र ना करें। ये जो सांसें चल रही है, जब तक अल्लाह ने सांसों को जिंदा रखा है, इन सांसों के बदले में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। अगर हाथ अल्लाह ने सलामत रखा है, हाथ अल्लाह ने अगर सलामत रखा है, अल्लाह की इस नेमत पर शुक्र अदा करते रहे। अगर पाँव अल्लाह ने सलामत रखा है तो इस नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। क्योंकि लोगों, इस दुनिया में कितने लोग आए हैं, यहाँ पे आने का तो एक सिस्टम है, जाने का कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा लोगों, यहाँ पे जब तक रहो, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। जिस तरह एक मुसाफिर अगर कहीं सफर करने वाला हो, वो तैयारियां करता है, अपने बैग पैक करता है, अपनी चादर को समेटता है, ठंड का मौसम है वो जैकेट लेता है साथ में, वो घर ठंडी के कपड़े साथ लेता है। इसलिए लोगों, आप भी और हम भी इस दुनिया में अगर रहे तो मुसाफिर की तरह रहे। इस दुनिया से कब जाना पड़े कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि लोगों, बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, तो घड़ी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, तो घड़ी का भरोसा नहीं है। और ये हकीकत है ऐ मेरे भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो, सुभान अल्लाहु अकबर। इसलिए लोगों, इस दुनिया में जब तक जिंदा रहो, हेलो, कोई मसला नहीं, एक मरतबा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है।
मैं कहना चाहूंगा लोगों, इस दुनिया में आपने न जाने कितने छोटे बच्चों को भी जाकर कब्र में दफन किया होगा, कितने नौजवानों के लाश यहाँ से निकले होंगे। अभी हमारे इलाके में एक ऐसे शख्स का इंतकाल हुआ जिनके 3-3, 4-4 बच्चियां जवान पड़ी गए, लेकिन उनको इस दुनिया से जाना पड़ा। मौत कभी बताकर नहीं आती है लोगों, इसलिए मौत की तैयारी में हमेशा लगे रहे। इस दुनिया से अगर आपका गुजर हो, इस दुनिया से आपका अगर जनाजा निकले, ऐसी जिंदगी गुजार कर जाओ ताकि दूसरे देखने वाले ये ना कहे एक शराबी का जनाजा जा रहा है, ये ना कहे एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, बल्कि कोई भी आपके जनाजे को देखे तो ये पुकार कर कहे, आंसू बहा कर कहे ये किसी गद्दार का नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपने ऐसी जिंदगी गुजारी तो याद रखिएगा, आप दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। इसलिए लोगों नेकियां करो नेकियां, और बुराई अगर करोगे चंद तरह तरह की मुसीबतें भी आएंगी। मैं यहाँ से कहना चाहूंगा, हदीसे पाक सुनते चले, अगर आप ताजा हो गए हैं तो एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा गौर से सुनिए, आज की गुफ्तगू मेरी अलग रंग की होगी। अगर आपने तवज्जो से समाअत कर लिया तो इंशाअल्लाह कई बरसों तक मेरी गुफ्तगू याद रखेंगे। अब जरा गौर से सुने लोगों, आज हमारे नौजवान भी दोस्ती करते गए, बूढ़े भी दोस्ती करते गए, बच्चे भी दोस्ती करते गए, माँ बहनें भी दोस्ती करती गए। लेकिन सुनो लोगों, दोस्ती किससे करनी चाहिए? मैं जो हदीस बयान करने जा रहा था, मदीने वाले मुस्तफा ने अपने सहाबियों से सवाल किया, ए मेरे सहाबियों, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, उस प्रश्न का हमें उत्तर दे दो, उस सवाल का हमें जवाब दे दो। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सवाल पूछा जाए। प्यारे नबी ने फरमाया, ए सहाबियों, ये बताओ किसी ऐसे शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि उसका इंतकाल होने वाला है, आखिरी वक्त है, दुनिया से जाने वाला है, इस दुनिया से कूच करने वाला है, इस दुनिया से रुखसत होने वाला है, बताओ उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? या रसूल अल्लाह, वो क्या करने वाला है? सरकार ने फरमाया, किसी ऐसे शख्स के बारे में तेरा क्या ख्याल है? वो तो मरने वाला है, आखिरी सांसें चल रही है, अब जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, इस दुनिया से कूच करने वाला है, इस दुनिया से इंतकाल करने वाला है। उनके 3 भाई हैं, मरने वाला जो मरने जा रहा है, जिसका इंतकाल होने वाला है, उसके 3 भाई हैं। वो मरने वाला अपने पहले भाई को बुलाया। अब जरा सुनना गौर से, इधर उधर ज़हन को ना भटकाना। मरने वाले के कितने भाई हैं? जरा पूरा मजमा बोलो। जिसका इंतकाल होने वाला है, सरकार ने फरमाया, मरने वाला जो इंतकाल करने वाला है इंसान, उस शख्स के 3 भाई हैं। उसने एक भाई को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ओ मेरा भाई, तू दुनिया में मुझसे बड़ा प्यार करता है, मैं भी तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैंने तेरी जरूरतों को पूरी किया है। जब भी तूने आवाज लगाया है, मैं दौड़ कर गया हूँ, मैं जब आवाज लगाता था तू भी दौड़ कर आता था। अब ये मेरा भाई एक बात बताओ, अब तो मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरा इंतकाल होने वाला है, लेकिन मेरा भाई ये बताओ, जब तक मैं दुनिया में जिंदा हूँ तू तो मुझसे बड़ा प्यार करता है, मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन मेरा भाई जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो तू मेरे साथ कैसा रिश्ता रखेगा, मेरे साथ कितनी मोहब्बत रखेगा? मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, उस पहले भाई ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह,
उसने क्या कहा जरा सुनो। पहले भाई से पूछा दुनिया में मोहब्बत करते हो, मेरे इंतकाल के बाद तेरा मेरे साथ क्या रवैया रहेगा। तो पहले भाई ने जवाब दिया, ओ मेरा भाई, जब तक आप दुनिया में जिंदा हो मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन जब आपका इंतकाल हो जाएगा, जब आप दुनिया से चले जाओगे तो फिर आपसे मेरा कोई रिश्ता ना रहेगा, बल्कि इतना रहेगा आपको गांव वाले वो कांधे पर उठा कर कब्रिस्तान लेकर जाएंगे और मेरा रास्ता इधर का दूसरे तरफ का हो जाएगा। जब तक जिंदा है तब तक आपसे मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इंतकाल के बाद आपका और मेरा कोई रिश्ता ना होगा, बल्कि आपका रास्ता अलग होगा और मेरा रास्ता अलग होगा। प्यारे नबी ने फरमाया, ए सहाबियों, ये बताओ ऐसे भाई के बारे में तेरा क्या ख्याल है जो ये कहता है जब तक जिंदा है साथ रहेगा, जब इंतकाल कर जाएगा उसका रास्ता अलग होगा, इसका रास्ता अलग होगा। ऐसे भाई के बारे में तेरा क्या ख्याल है। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐसे भाई से तो जीते जी रिश्ता तोड़ देना चाहिए, ऐसे भाई से तो बात तक नहीं करनी चाहिए। अब जरा सुनो, दूसरे भाई को मरने वाले ने बुलाया, सरकार फरमाते गए, और ये मेरी बोली नहीं गए बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का फरमान है। याद रखना लोगों, मेरी बोली गलत हो सकती है लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर से सुनिए, कितने भाई थे मरने वाले के, कितने भाई थे? 3 भाई थे। मौला रईस साहब बेस ओरिजिनल मशीन से आप बंद कर दीजिए, मैं भी एक ऑपरेटर ही हूँ। हाँ, बड़ा अच्छा माइक आपका, बहुत अच्छा, उससे बंद कर दीजिए, ट्रेवल बढ़ाइए। सुनिए, मरने वाले के 3 भाई थे। पहले को बुलाया और पूछा, तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा? दुनिया में बड़ी मोहब्बत करता है, दुनिया में बड़ा प्यार करता है, लेकिन मरने के बाद तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा? तो पहले ने जवाब दिया, जब तक जिंदा है आपसे मेरी दोस्ती है, आपसे मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जैसे इंतकाल आपका होगा, आपका रास्ता अलग होगा, मेरा रास्ता अलग होगा, आप कब्रिस्तान जाएंगे, मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा, ऐसे भाई से क्या सुलूक करना चाहिए? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐसा भाई, इससे तो जीते जी रिश्ता तोड़ लेना चाहिए जो ऐसी बातें करता है, जब तक जिंदा है साथ रहेगा, इंतकाल के बाद वो अलग जाएगा, ये कब्रिस्तान जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर दूसरे भाई की बातें क्या है? सरकार ने फरमाया, अब उसने दूसरे भाई को बुलाया और कहने लगा, ओ मेरा भाई, पहले भाई ने तो हाथ खड़ा कर दिया, उसने जवाब दिया कि जब तक जिंदा मैं हूँ तब तक वो मुझसे मोहब्बत करता है, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा मेरा रास्ता अलग होगा, वो अलग रास्ता चला जाएगा। तो तू बता मेरा भाई, तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा? दूसरे भाई ने जवाब दिया, ओ मेरा भाई, जब तक आप दुनिया में जिंदा हो तब तक मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, जब आपका इंतकाल हो जाएगा मैं पहले की तरह आपको नहीं छोड़ूंगा, बल्कि आपको मैं गुस्ल भी दूंगा, आपको मैं कफन भी पहनाऊंगा, आपकी नमाज़े जनाजा भी अदा करूंगा, आपको मैं भी मिट्टी भी दूंगा, कब्र में भी उतारूंगा, लेकिन ओ मेरा भाई, जब सारे लोग घर आ जाएंगे तो मैं भी आपके साथ कब्र में नहीं जाऊंगा, बल्कि आपको कब्र में लेटाकर मिट्टी डालकर मैं भी वापस आ जाऊंगा। सहाबा से सरकार ने पूछा, मदीने वाले मुस्तफा ने पूछा, ए सहाबियों, ये बताओ दूसरे भाई से कैसी दोस्ती रखनी चाहिए? सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, कम से कम ये तू पहले
से तो बेहतर है। पहला तो कह रहा था जब तक जिंदा है तब तक दोस्ती है, जैसे इंतकाल होगा तेरा रास्ता कब्रिस्तान का होगा, मेरा रास्ता दुनिया की तरफ होगा, उससे तो ये बेहतर है। या रसूल अल्लाह, पहले से दोस्ती तोड़ लेनी चाहिए और दूसरे भाई से दोस्ती जोड़ लेनी चाहिए। सरकार ने फरमाया, सुने गौर से सुने मेरी बातों को, सरकार ने फरमाया सुनो सुनो, अब भी बस नहीं हुआ बल्कि मरने वाले ने तीसरे भाई को बुलाया और वो आखिरी भाई उसका था। सरकार फरमाते गए, उसने तीसरे भाई से पूछा, ओ मेरा भाई ये बताओ, पहले ने तो ये जवाब दिया कि मेरा रास्ता अलग होगा, उसका रास्ता अलग होगा। दूसरे ने जवाब दिया वो मुझे अकेले ऐसे नहीं छोड़ेगा बल्कि इंतकाल के बाद हमें गुस्ल भी देगा, हमें कफन भी देगा, नमाज़े जनाजा भी अदा करेगा और मिट्टी देकर वापस आएगा। ओ मेरा भाई तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा? तीसरे भाई ने जवाब दिया, ओ मेरा भाई मैं आपसे और आप मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हो दुनिया में, जब आपका इंतकाल हो जाएगा मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आप मुझसे दुनिया में बड़ी मोहब्बत करते हो। जब आपका इंतकाल हो जाएगा, सुने तवज्जो से, जब आपका इंतकाल हो जाएगा मैं आपके गुस्ल के वक्त भी साथ रखूंगा, मिट्टी देते वक्त भी साथ रखूंगा, नमाज़े जनाजा में भी साथ रखूंगा। और ओ मेरा भाई जब सारे लोग आपको कब्र में लेटा कर तन्हा छोड़ कर वापस आ जाएंगे, जब कब्र में कोई नहीं जाएगा, उस वक्त आपका ये भाई आपके साथ कब्र के अंदर भी जाएगा। और कब्र में जाकर जहाँ तारीक कब्र होगी, जहाँ पे अंधेरी कब्र होगी, उस कब्र में जाकर आपके लिए रोशनी का इंतजाम कर देगा। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये तीसरा भाई पहले दोनों भाई से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, दूसरे भाई से रिश्ता और दोस्ती जोड़ लेनी चाहिए। अब सरकार ने फरमाया, सहाबियों मैंने तुमको मिसाल देकर एग्जाम्पल देकर समझाना चाहा। हुजूर ने फरमाया सुनो, पहला भाई से मुराद ये गए वो तुम्हारी दौलत है, वो तुम्हारा मकान है, वो तुम्हारी जमीन है, वो तुम्हारी जायदाद है, वो तुम्हारे रुपए पैसे गए, वो तुम्हारा मकान गए, वो तुम्हारी गाड़ियां गए, वो तुम्हारी बिल्डिंगें गए। सुनो सुनो, वो पहला भाई से मुराद वही है, तेरी जमीन, तेरी जायदाद, तेरा मकान, तेरे रुपए पैसे गए, जिसके लिए सारी जिंदगी लोग बर्बाद कर देते गए, जिसके लिए नमाज को छोड़ा, जिसके लिए रोजा को छोड़ा, जिसके लिए हज को छोड़ा, जिसके लिए कुरान को छोड़ा। कहा कि सरकार ने फरमाया, ओ सहाबियों पहले भाई से मुराद तुम्हारी ये दुनिया है, दुनिया ये दुनिया की दौलत है, जब तक तू दुनिया में है जिंदा तब तक ये दौलत तेरे साथ है, ये मकान तेरा है, ये जमीन तेरी है, लेकिन जैसे ही तेरा इंतकाल हो जाएगा ये तू तो कब्रिस्तान की तरफ जाएगा, ये जमीन तेरे बेटे की तरफ जाएगी, ये जमीन तेरी बेटी की हो जाएगी, ये मकान तेरे वारिसीन के हो जाएंगे। सरकार ने फरमाया सुनो सुनो, दूसरे भाई से मुराद वो तेरे रिश्तेदार है जो जनाजे में भी साथ रहेंगे, गुस्ल भी तुझे देंगे, कफन भी पहनाएंगे, मिट्टी भी देंगे, वो तेरे चचा है, वो तेरे रिश्तेदार खानदान वाले और दुनिया के लोग हैं, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन कब्र में तुझे लिटा कर मिट्टी देकर वहां नहीं रुकेंगे। जब सब आ जाएंगे तेरा करीबी यार भी घर आ जाएगा, तेरा करीबी दोस्त भी घर आ जाएगा। सरकार ने
ने फरमाया तीसरे भाई से मुराद वो तेरी नमाज़ें हैं, वो तेरे रोजे हैं, वो तेरी इबादत है, वो तेरी कुरान की तिलावत है। ये कुरान की तिलावत अगर तू दुनिया में करता है, अगर तू नमाज़ें पढ़ता है, तू नमाज से दुनिया में मोहब्बत करता है, तू नेकियां करता है, जब तेरा इंतकाल हो जाएगा तेरी ये नेकियां गुस्ल के वक्त भी साथ रहेंगी, नमाज़े जनाजा में भी साथ रहेंगी। कब्र में जब सारे लोग छोड़कर आ जाएंगे कोई तेरे साथ नहीं जाएगा, तेरी नेकियां कब्र के अंदर भी तेरे साथ जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जलसाए सीरते मुस्तफा मुफ्ती मुइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला। इसलिए मेरे भाई नेकियां करो, इन नेकियों से दोस्ती कर लो, नमाज से दोस्ती कर लो, रोजे से दोस्ती कर लो, हज से दोस्ती कर लो, कुरान की तिलावत से दोस्ती कर लो। जहां दुनिया वाले दोस्त काम नहीं आएंगे, अगर नेकी से दोस्ती करोगे तो ये नेकी कब्र में भी काम आएगी। कितने लोग चले गए इस दुनिया से, कभी हम और आपने सोचा है कि अगर इंतकाल हो गया तो ये दुनिया वाले बड़े बेवफा हैं। मेरे भाई मैं कहना चाहूंगा, यहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी को ऐसे ही चूर कर देते गए, अपनी जिंदगी को तबाह कर लेते गए, कभी सोचा नहीं गए अगर ये सांसों की लड़ी टूट गई तो रब की बारगाह में क्या जवाब दोगे। कभी सोच कर देखना, ओ इस साले सवाल